Hello guys, welcome to the channel. So today we are going to talk about our income tax deduction 80CCC। तो देखो 80CCC को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऑल्सो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ सके। ठीक है, और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो 80CCC के अंदर किस चीज के लिए डिडक्शन आते हैं? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड्स। ठीक है, इफ अ पर्सन पेड और डिपॉजिट एनी अमाउंट, अगर किसी बंदे ने कोई भी अमाउंट डिपॉजिट किया है, कोई भी पैसा दिया है एन्युटी प्लान के अंदर, फिर चाहे वो एन्युटी प्लान LIC का हो या किसी और इंश्योरर का हो पेंशन लेने के लिए। आई रिपीट, अगर एक बंदे ने पेंशन फंड में, फिर चाहे वो LIC का हो या किसी और कंपनी का हो, पैसा जमा कराया है एक एन्युटी प्लान में, तो उसको डिडक्शन मिलेगी। कितने की डिडक्शन? या तो जितना पैसा उसने जमा कराया है वो, या फिर 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी कम होगा वो उसे ऐसे डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर गुप्ता है, मिस्टर गुप्ता की सैलरी है 1 लाख रुपए। अब मिस्टर गुप्ता क्या करते हैं, 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए हर महीने एक एन्युटी प्लान में पेंशन लेने के लिए डाल देते हैं। अब 10,000 रुपए के हिसाब से साल का कितना हुआ? 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 रुपए जो उन्होंने LIC फंड में डाला है, वो 1,20,000 पे उन्हें कोई टैक्स नहीं देना क्योंकि उन्हें डिडक्शन मिल गई है 80CCC के अंडर। ठीक है, यही था हमारा सेक्शन 80CCC। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? कि अमाउंट जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं ना, शुड हैव पेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। वो हमारी एक ऐसी इनकम से होना चाहिए जो कि टैक्सेबल है। ठीक है, मींस लीगल होनी चाहिए। इफ SSC सरेंडर द प्लान, अगर SSC मेच्योरिटी से पहले ही प्लान को सरेंडर कर देता है तो जितना भी पैसा हमें मिला है ना, जिस साल में पैसा मिला है उसी साल में टैक्सेबल होगा, ना कि जिस साल में मेच्योर होना था। फॉर एग्जाम्पल मेरी 20 साल का एन्युटी प्लान था, मुझे 2026 में पैसा मिलना था, लेकिन मैंने 2024 में ही सरेंडर कर दी और पैसा निकाल लिया, तो मेरा जो टैक्सेबल होगा वो पैसा वो 2024 में होगा, ना कि 26 में। ठीक है, इफ अमाउंट इज रिसीव्ड एज मंथली पेंशन, अगर मुझे हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा है तो वो हर महीने टैक्सेबल होगा। ठीक है, और हाँ सबसे बड़ी बात, अगर किसी भी इंडिविजुअल को 80CCC के अंडर डिडक्शन मिल रही है तो वो बंदा 80C के अंदर डिडक्शन नहीं लेगा। ठीक है, एक ही मिलेगा, या तो 80CCC में ले ले या 80C में ले ले। 80C के अंदर क्या है वो भी एक वीडियो अपलोडेड है, चैनल पे से देख लेना। अगर ये जो फंड है ना पॉलिसी का, ये कैसे किसके अकॉर्डिंग से होना चाहिए? ये सेक्शन 10 ऑफ 23AA के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सेक्शन 10 क्या है? तो सेक्शन 10 23AA है कि फंड मस्ट हैव बीन सेटअप, जो फंड में हम पैसा जमा करा रहे हैं ना वो फंड अगस्त 1996 से पहले की पेंशन स्कीम का होना चाहिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, जो पर्सन पॉलिसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए? फ्यूचर में पेंशन इनकम अर्न करना ही उसकी इकलौती इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो कि एन्युटी प्लान को सब्सक्राइब कर रहा है, उसने एक अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी का प्लान सब्सक्राइब किया होना चाहिए। ठीक है, अप्रूव्ड क्या? जिसने गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा हो, लाइक LIC है, म्यूचुअल फंड, मुथूट फाइनेंस है। ठीक है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को 80CCC के अंडर कोई डिडक्शन नहीं मिलती, फिर चाहे वो कितना ही पेंशन फंड में पैसा डिपॉजिट करा ले। ठीक है, और ये जो बेनिफिट है, ये जो प्रोविजंस है, ये इनका फायदा रेजिडेंट्स भी उठा सकते हैं, इंडिया के मेंबर्स भी उठा सकते हैं और नॉन रेजिडेंट्स भी उठा सकते हैं। अगर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में फर्क जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वीडियो वो भी अपलोडेड है। फिर हमारा आता है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 80CCD। 80CCC से कनेक्टेड ही है ये। अगर गवर्नमेंट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, जो बंदा 1 जनवरी 2004 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बना है वो, या फिर किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय, या फिर कोई भी इंडिविजुअल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई पेंशन स्कीम के अंदर पैसा डिपॉजिट करता है तो भी उसे डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? क्वांटम ऑफ डिडक्शन कहता है जितना या तो उसने अमाउंट डिपॉजिट करा या फिर उसकी सैलरी का 10%, इनमें से जो भी कम वो उसको डिडक्शन में मिल जाएगा। या फिर अगर कोई अदर इंडिविजुअल का केस है तो 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम, या फिर 50,000 रुपए। ठीक है, अब गवर्नमेंट ये भी कहती है कि अगर हमने पैसा अटल पेंशन योजना में